जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है भाई। जैसा कि मैं आप लोगों को बहुत पहले से बताया हूं कि आरईसी का पीएफसी में मर्जर होने वाला है। तो आरईसी और पीएफसी का दोनों का मर्जर होने वाला है। दोनों कंपनियां एक में मिल के एक कंपनी बन जाएंगी। आरईसी शेयर खत्म हो जाएगा, आरईसी कंपनी खत्म हो जाएगी, पीएफसी रहेगी और इसी पीएफसी में आरईसी जाके मर्जर होगी। आरईसी के जो भी शेयर धारक हैं उनको पीएफसी के शेयर जारी किए जाएंगे। अभी क्या डेवलपमेंट हुआ है तो देखिए, अभी ऑफिशियल अपडेट आ रहा है। आरईसी के तरफ से भी 16 मई 2026 का डेट वेरीफाई कर लीजिएगा, क्योंकि विश्वास सबसे जरूरी चीज़ है। यहाँ पे और पीएफसी की तरफ से भी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से भी यहाँ पे डेट लिखा है, डेट 16/5/2026। 16 तारीख का अपडेट यहाँ पे आया है। मर्जर को लेकर दोनों कंपनियों ने आज मीटिंग किया है और उस मीटिंग में कुछ मंजूरियां मिली हैं और उसी मंजूरियों के बारे में बात करेंगे। मतलब मर्जर की तरफ एक कदम और कंपनी ने आगे बढ़ा दिया है। बस एक मंजूरी मिलेगी और उसके बाद जो राष्ट्रपति से, और उसके बाद जो है ये मर्जर का प्रोसेस जो है और तेजी से आगे बढ़ेगा। यहाँ पे सारा का सारा जो है अंग्रेजी में है, तो इसको मैं हिंदी में कन्वर्ट कर लिया हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और आरईसी के मर्जर से जुड़े मामले पर विचार करने और चर्चा करने के लिए बोर्ड मीटिंग की तारीख बताई गई थी 13 मई को। 16 मई को मीटिंग यहाँ पे हुई है यह, ठीक है ना। अब बताया जा रहा है कि यहाँ पे हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि निदेशक मंडल ने आज आयोजित अपनी अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ साथ जो है कुछ मतलब सेबी की रूल रेगुलेशन धारा के तहत आरईसी के पीएफसी में विलय के प्रस्ताव को भारत के माननीय राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए सुरक्षित रख लिया है। वहीं पे अभी समझाऊंगा आपको। और पीएफसी के सीएमडी, जी हाँ, पीएफसी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जो सीएमडी हैं उनको आरईसी के पीएफसी में प्रस्तावित विलय के लिए भारत के माननीय राष्ट्रपति को आवेदन करने और अनुमोदन प्राप्त करने के लिए अधिकृत करने को मंजूरी दी है। ऐसे शेयर विनिमय अनुपात पर, जैसा कि शेयर का उद्देश्य और विधिवत नियुक्त मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा निर्धारित किया जाए। हालांकि मैं बताऊंगा शेयर स्वैप रेशियो मेरे हिसाब से क्या रह सकता है, किया जा सकता है। विलय की गई इकाई सरकारी कंपनी के रूप में स्थिति बनाए रखने के अधीन है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा आवश्यक प्रतिभूतियों को जारी करने, पूंजी का निवेश शामिल है। हर मामले में लागू कानूनों के अनुसार और बोर्ड के डायरेक्टर के अनुसार जो है कि फाइल मंजूरी और दूसरी मंजूरियों के अधीन होगा, ठीक है। समझा देता हूँ क्या हुआ है। देखिए, दोनों दोनों मतलब यहाँ पे इस तरीके से कह लीजिए, ये पीएफसी और आरईसी दोनों के बोर्ड ने एक जो है बैठक किया। उस बैठक में कई सारी मंजूरियां मिली। सबसे तो पहली मंजूरी यही मिली है कि अब जो है भारत के राष्ट्रपति के लिए जो है अनुमोदन के लिए, अनुमति के लिए जो है यहाँ पे इस प्रस्ताव को भेजा जाना चाहिए, ठीक है ना। ये और इसके लिए पीएफसी के सीएमडी जो हैं, ठीक है ना, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर कह लीजिए इस तरीके से, सीएमडी, उनको जो है नियुक्त किया गया है। मतलब दोनों कंपनियों ने बोर्ड में मंजूरी दिया है कि जो पीएफसी के सीएमडी हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि भारत के राष्ट्रपति को, द्रौपदी मुर्मू जो भी हैं, उनको आवेदन करें कि पीएफसी और आरईसी का मर्जर होने वाला है और उससे उनसे जो है मंजूरियां प्राप्त करें। इसके लिए वही मतलब कह लीजिए पीएफसी के सीएमडी का को जो है नियुक्त किया गया, इनको अधिकार दिया गया कि आपको ये मंजूरी लेके आनी है। और जब भी ये मंजूरी मिल जाएगी तभी ये मर्जर लगभग आधा मान के चलिएगा कंप्लीट हो जाएगा। शेयर स्वैप रेशियो डिसाइड होगा, उसके बाद सब कुछ जो है फाइनल हो जाएगा लगभग। तो ये भारत के राष्ट्रपति के पास आवेदन के लिए जो है यहाँ पे जो है करने के लिए नियुक्ति किया गया है कुल मिला के पीएफसी के सीएमडी का। मेन तो यहाँ है। उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब दोनों कंपनियां मर्ज होंगी तो सरकार की हिस्सेदारी 51% से कम हो जाएगी। जब दोनों कंपनी मिलके जब एक कंपनी बनेगी तो उसके बाद बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा आवश्यक जो है शेयर जारी किए जाएंगे और कुछ पूंजी निवेश भी मतलब सरकार कर सकती है, जिससे फिर से सरकार की हिस्सेदारी 51% बने, क्योंकि नहीं तो सरकारी कंपनी नहीं रह पाएगी, ठीक है ना। दोनों कंपनियां जब एक में मिलेंगी तो ये यहाँ पे मंजूरियां मिलती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि और भी कई सारे मंजूरियां इजाज़त की प्राप्ति के अधीन है ये मर्जर। तो अब जब राष्ट्रपति से मंजूरी मिली जाएगी तो छोटी मोटी सेबी ओबी से मंजूरी चाहिए तो वैसे भी मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक।
ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे एक अपडेट निकल के सामने आया है, इसको देख लीजिएगा। देखिए शेयर स्वैप रेशियो अगर यही से पूछेंगे तो 8:9 बता रहा है। कितना? 8:9 बता रहा है। मतलब हर 9 शेयर के बदले में 8 शेयर जो मिलेगा वो पीएफसी का मिलेगा आरईसी के शेयर के बदले में। लेकिन अगर प्राइस पे आप डिफरेंस देखोगे तो प्राइस का डिफरेंस कितना है पता है आप लोगों को? देखिए अगर 10 शेयर का प्राइस अगर आप लोग पीएफसी का जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 10 शेयर का अगर पीएफसी का प्राइस जोड़ोगे तो एक जीरो पीछे लगा दोगे तो ये लगभग आ जाएगा 4,460 रुपये आ जाएगा। 10 शेयर अगर पीएफसी के किसी के पास 10 शेयर हैं तो उसकी वैल्यू 4,460 रुपये बनती है। ठीक है ना। अब जितने शेयर पे उतने ही शेयर जारी किए जाते हैं क्योंकि उसका भी उतने शेयर पे उतना वैल्यू बन जाना चाहिए। तो अब हम लोगों को देखना है कि आरईसी के कितने शेयर रहेंगे तो 4,460 रुपया बनेगा। तो लगभग आरईसी के 13 शेयर रहेंगे तो 4,500 या 600 के आसपास बन रहा है। तो एग्जैक्ट तो वैल्यू एकदम मैच नहीं करेगा। तो ये रेशियो आएगा मेरे हिसाब से, मतलब 10:13 का रेशियो निकल के सामने आएगा। मतलब आरईसी के अगर आपके पास 13 शेयर रहेंगे तो पीएफसी के शेयर मर्जर के बाद आपको लगभग 10 शेयर मिलने वाले हैं। ये मेरा पर्सनल कैलकुलेशन है। अब जो मूल्यांकन करने वाली समिति रहेगी वो अलग मूल्यांकन करके शेयर स्वैप का रेशियो डिसाइड करेगी, बताएगी। लेकिन मेरा ये पर्सनल मानना है। आपका कितना पर्सनल मानना है ये बताइए, क्योंकि दोनों जब शेयर जारी होते हैं तो उतने शेयर का भी वैल्यू और उतने शेयर का भी वैल्यू भी लगभग दोनों का सेम आना चाहिए। ये नॉर्मल चीज़ होता नहीं तो घटा हो जाएगा ना लोगों को। ठीक है ना। तो इस तरीके से देख लीजिएगा। तो ये अपडेट है। बाकी और भी मर्जर का रिकॉर्ड डेट एक्स डेट सब आएगा, मंजूरी मिलेगी तो मैं बताऊंगा वीडियो। आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है ना। रिजल्ट तो चलिए इसका भी आया था, रिजल्ट ठीक ठाक ही आया था। पीएफसी का भी और आरईसी का भी मेरे हिसाब से रिजल्ट आ चुका है। 3,300 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ, थोड़ा कम नेट प्रॉफिट हुआ है। दोनों शेयर ठीक ठाक ही ट्रेड कर रहे हैं, रिट्रेसमेंट के साथ ही थोड़ा सा बढ़िया है। ठीक है ना।